अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और जी हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात हम करेंगे एक बार क्रिकेट की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एशिया कप में जो है वो भारत जो है बहुत शानदार तरीके से जीत चुका है और पाकिस्तान की टीम अनफॉर्चुनेटली एक बार नहीं बल्कि 3 बार भारत से शिकस्त खाई। और इस बार फाइनल में भी जो है शुरू तो बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। लग यही रहा था कि शायद पाकिस्तान की टीम इस बार शायद आगे निकल पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और एक बार फिर जो है वो भारत की टीम जो है तीसरी बार पाकिस्तान से जीत गई और पाकिस्तान तीसरी बार क्रिकेट ग्राउंड पे पाकिस्तान ने शिकस्त खाई। यकीनन तमाम ही पाकिस्तानी जो थोड़ा बहुत क्रिकेट से लगाव रखते हैं उनको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जाहिर है जहां पर आप बजाय टैलेंट के आप ऐसे लोगों को टीम में रखेंगे जिनको कि किसी की सिफारिश पे रखा गया हो या किसी के कहने से रखा गया हो तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले तो जाहिर कि मुझे ये भी कहना चाहिए कि बहुत बहुत मुबारक हो भारत की टीम को, जिन्होंने बहुत शानदार खेल पेश किया और शानदार तरीके से जीते। और आप सभी जानते हैं कि ट्रॉफी जो है वो जाहिर है कि भारत के नाम की गई, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है पाकिस्तान की टीम हारी और इसका अफसोस जो है कई लोगों को पाकिस्तान में भी है। और जाहिर है जैसा कि मैंने कहा कि जहां पर आप सिफारिश पे लोगों को रखेंगे ना कि उनके टैलेंट पे, तो फिर ऐसा ही होगा। बात चली गई है जी मोहसिन नकवी तक। मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन पीसीबी भी हैं, उनके लिए भी कहा गया कि जी भारत की टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ, भारत की टीम की तरफ से ये कहा गया कि जी वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। कई लोगों को ये खबर आज मिली है, लेकिन मैं तो ये काफी दिन से ये खबर सुन रही हूँ कि जब मैचेस हो रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के और उसके अलावा जो एशिया कप के मैचेस हो रहे थे उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए भारत की टीम तैयार नहीं है। भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी। और जी कहा यह गया कि जो सेरेमनी होनी थी, यानी जो सेरेमनी होनी थी जिसमें प्राइजेस जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट होने थे, साथ ही ट्रॉफी देनी थी, तकरीबन 1-1.5 घंटा वो इवेंट जो था या वो जो सेरेमनी थी उसको रोका गया, उसको डिले किया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि नहीं जी वो जो है इस वक्त नहीं होगा और इस तरह से वो इवेंट या वो उस सेरेमनी को नहीं रखा गया। इसका साफ मतलब यही है कि पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से जो है वो भारत की टीम जो है वो ट्रॉफी लेने को तैयार नहीं है। ये और बात है कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन हैं और डेफिनेटली एशिया कप में जो है वो जो भी टीम जीती तो शायद मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी थी। लेकिन जाहिर है जब आप इतनी ज्यादा टेंशन, इतनी ज्यादा परेशानी और इतनी ज्यादा नफरतें जब बढ़ा देते हैं तो फिर उसके बाद यही होता है कि दोनों तरफ अगर स्पोर्ट्स भी हो रहा है तो उसमें भी लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बात करने को या ट्रॉफी लेने को तैयार नहीं है। यकीनन पाकिस्तान को इस तरफ देखना होगा, पाकिस्तान को इस तरफ सोचना होगा और उससे भी पहले पाकिस्तान को ये देखना होगा कि हमारी क्रिकेट टीम जो इतनी बुरी तरीके से नाकाम रही, तीनों मैचेस हारी है भारत से, उसकी क्या रीजन है। जाहिर है कि जैसे मैंने कहा कि अपने पसंदीदा लोगों को रखा जाता है बजाय टैलेंटेड लोगों को रखने के, तो फिर इसी तरह का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक ट्वीट की है और उनकी ट्वीट को लेकर भी फवाद चौधरी साहब और कई दूसरे पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे, कुछ नाराजगी लग रही है क्योंकि मोदी जी ने अपनी उस ट्वीट में जिसमें कि अपनी टीम को उन्होंने मुबारकबाद दी है एशिया कप जीतने की पाकिस्तान के मुकाबले में, उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस ट्वीट को लेकर पाकिस्तान में कई हमारे जो इस वक्त के मिनिस्टर हैं या जो वो भी मिनिस्टर जो पहले रह चुके जैसे कि फवाद चौधरी वगैरह और कई दूसरे लोग उनकी ट्वीट के ऊपर काफी नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना ये है कि जी पीएम मोदी को यहाँ पर इस वक्त खेल के मैदान में जो है ऑपरेशन सिंदूर या लड़ाई झगड़े को नहीं लाना चाहिए था। हो सकता है वो लोग ठीक कह रहे हो और यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर यही बात हमारे खिलाड़ियों के लिए भी वो कह देते फवाद चौधरी साहब और दूसरे लोग जो इस वक्त बात कर रहे हैं तो बेहतर होता। आप सभी ने देखा कि चाहे वो साहिबजादा फरहान हो या फिर जो हारिस रऊफ साहब हैं, उन्होंने जो कुछ ग्राउंड पे किया था लास्ट मैच में, कोई जहाज बना रहा था तो कोई जो है वो गन लेके फायरिंग कर रहा था, तो डेफिनेटली अगर ये हरकतें ना की गई होती तो शायद हम भारत को कुछ कह भी सकते कि जी भारत की तरफ से भी ये नहीं होना चाहिए था या भारतीय प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब आपकी तरफ से शुरुआत पहले आपने ही की हो, आपने ही जब मैच हार गए तो
सॉरी थोड़ा मेरा आज गला खराब है। तो आप ही जब मैच हार गए और मैच हारने के बाद आपने जब इस तरीके से अपने खिलाड़ियों को सिखा पढ़ा के भेजा, या अगर सिखा पढ़ा के नहीं भेजा और आपके खिलाड़ियों के खुद के जहन में इतनी नफरत है भारत को लेकर, तो फिर डेफिनेटली इसी तरह का जो रिप्लाई है वो भारत की तरफ से भी आएगा। वैसे तो कहा तो यही जाता है कि जी ग्राउंड पे ही हराना था, पाकिस्तान की टीम को चाहिए था अच्छा खेलते, भारत को जरा टफ टाइम देते, एक मैच तो कम से कम जीत ही जाते, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद जब पीएम मोदी की ट्वीट आई है तो उसको उस ट्वीट को लेकर एक बार फिर एक नया समझे कि टॉपिक मिल गया पाकिस्तान में बात करने को। मैच के जो कुछ रिजल्ट थे उसके ऊपर बात करने से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जी ऐसे कैसे मोदी जी ने ये ट्वीट लगा दी और उसमें कैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया। वैसे तो खैर अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली जो है वो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्लेयर्स ने ग्राउंड में कदम रखा था एक साथ। जब उन्होंने एक साथ क्रिकेट खेली थी उस वक्त ही ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली कई लोग कहते हैं, जिसमें के कई भारत के लोग भी शामिल हैं। कई भारत के ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें हम टीवी पे देखा करते हैं, जिनके साथ हमने कई बार शोज किए हैं और कई बार बातें होती रही हैं। तो उन लोगों ने भी ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ऑफिशियली खत्म हो गया जिस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान ने साथ में क्रिकेट खेल ली। अगर आपने उसको कंटिन्यू रखना था तो ये क्रिकेट नहीं होनी चाहिए थी। वैसे तो मैंने भी हमेशा यही कहा कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए थी, और क्रिकेट तभी होनी चाहिए थी जब दोनों कंट्रीज के जो कह लीजिए जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो आपस में बातचीत कर लेते, थोड़े टेंशन को कम कर लिया जाता, थोड़े से हालात को बेहतर कर लिया जाता, जो कि यकीनन कहीं ना कहीं जाकर होंगे, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जाकर ये हालात बेहतर होंगे। तो जब हो जाते हालात कुछ ऐसे, तब उस सिचुएशन में आप जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। आप उसके बाद किसी और यानी कि कह लीजिए जो फिल्म्स वगैरह, टीवी प्लेज या कुछ भी काम होता है उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अभी तो टेंशन बनी हुई है, अभी दोनों कंट्रीज में बातचीत नहीं हो रही है, डायलॉग नहीं हो रहा है, ऐसे में क्रिकेट खेलना मुझे तो बहुत अजीब लगा। मुझे नहीं पता कि भारत की क्या मजबूरी थी कि वो क्रिकेट खेलने आ गए। एक तरफ तो आपने बार बार कहा कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ बात भी नहीं करना चाहते, पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहते। उसके अलावा आपने ये भी कहा कि जी पाकिस्तान जो है उसके साथ हम किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी खत्म नहीं हुआ है, वो भी अभी चल रहा है। तरह तरह की बातें होती रही, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स जारी होते रहे, कभी हमने का नुकसान कर दिया, कभी आपने का नुकसान कर दिया, कभी हम कर गए और कभी आपने कुछ कहा। लेकिन उसके साथ ही साथ क्रिकेट हो रहा है, ये बात भी बहुत अजीब लगती है कि हर चीज अगर बंद है तो फिर क्रिकेट क्यों चल रही है। अगर हम याद करें तो इससे पहले भी कुछ कबड्डी के भी मैचेस थे, वो भी कैंसिल किए गए थे। उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर में अभी रिसेंटली जो है वो आना था, सिख यात्री जो आते हैं पाकिस्तान उन्होंने आना था और करतारपुर कॉरिडोर जो है वहां पर उन्होंने जाना था। लेकिन उसके लिए भारत ने अपने जो लोग हैं यानी जो भारतीय सिटीजन हैं जो सिख हैं उनको उनसे कमेटी को मना कर दिया कि आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। अगर इस लेवल तक बात चल रही थी कि आप किसी को पाकिस्तान नहीं आने दे रहे हैं, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर ही क्यों ना उन्होंने आना हो, किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही, कोई डायलॉग नहीं चल रहा, एक दूसरे के साथ नाराजगी चल रही है, एक दूसरे से खफा है, बात नहीं हो रही, तो फिर क्रिकेट भी ना खेलते ना। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि एक ये टूर्नामेंट अगर ना खेला जाता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती जिसकी वजह से भारत ने ये टूर्नामेंट खेला। इसलिए कि या तो आप ये कहिए कि टूर्नामेंट खेलकर आपने एक विंडो खोली है कि जी चले बातचीत भी हो सकती है। अगर तो ये टूर्नामेंट आप कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पर अगर इस तरह की कोई चीज है फिर तो चले अच्छी बात है। इसलिए कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, चाहे दो इंसान लड़े, दो इंडिविजुअल लड़े, चाहे दो कंट्रीज आपस में लड़े, कभी किसी का फायदा नहीं होता। लड़ाई झगड़े में कभी किसी को कुछ नहीं मिला। जितना मर्जी लड़ते रहिए, सालों साल लड़ते रहिए, आखिर में जाकर बातचीत तो करनी ही पड़ती है। इसलिए कि अगर आपने इसी दुनिया में रहना है तो आपको एक दूसरे को थोड़ी बहुत स्पेस तो देनी पड़ेगी और बातचीत भी करनी पड़ेगी। ऐसे लड़ाई झगड़े से आज तक मैंने तो किसी का फायदा होते हुए नहीं देखा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमने देखा कि
अगर क्रिकेट हो रही है तो हमें लगा हो सकता है जी अब कुछ बातचीत का भी कुछ चांस हो जाए, कोई बात भी हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और उसके बजाय जो है वो इस पे बात चली गई कि कभी शेक हैंड नहीं हो रहा है तो कभी ट्रॉफी नहीं ली जा रही। यकीनन लोगों को बुरा लगा है, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा ये सब कुछ, लेकिन फिर बात फिर वही आ जाती है कि अगर यही करना था तो भाई फिर आप लोग खेलते ही ना, कुछ टाइम और ना खेलते तो मेरा ख्याल है शायद हालात कुछ इन केस अगर बेहतर हो जाते तो उसके बाद आमने सामने आ जाते और मैच हो जाता। लेकिन बहरहाल मैच हुआ और भारत की टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, तीनों मैचेस में पाकिस्तान के साथ वो जीते। हम हर बार यही उम्मीद रखी शायद पाकिस्तान जीत जाए, शायद पाकिस्तान के साथ कुछ बेहतर परफॉर्म कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या तो ऐसा होता ना कि जैसे भारत ने 2 मैचेस जीत लिए, हमने एक जीत लिया, या हमने 2 जीत लिए, भारत ने एक जीत लिया, कुछ इस किस्म का अगर बनती तालमेल बनती तो शायद लोगों को लगता कि बेहतर हुआ है। लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरी थी, यहाँ पे तो बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान तीनों मैचेस में हारा। मेरा ख्याल है जिस तरह से स्क्वाश, हॉकी और कई दूसरे स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट खत्म हो गए, जिनका पहले बहुत नाम था, पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत आगे तक लेकर गए थे, जिसमें कि कह लीजिए टॉपर थे, स्क्वाश में भी, हॉकी में भी, लेकिन और भी कई स्पोर्ट्स में, तो वो एक एक करके खत्म हो गए, उनका अब कोई नाम भी नहीं लेता। शायद क्रिकेट भी अब उसी रास्ते पर है। क्रिकेट भी एक टाइम ऐसा आएगा कि क्रिकेट को भी कोई नहीं पूछेगा और लोग कहेंगे कि भैया माफ करो हमें नहीं देखनी। इससे पहले वो टाइम आए, पाकिस्तान को खुद ही तौबा कर लेनी चाहिए और ये कह देना चाहिए कि बस जी अब हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर इसी तरह की थकी हुई, सड़ी हुई, गली हुई, बकवास किस्म की क्रिकेट खेलनी है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सिर्फ लोकल लेवल पर ही खेलना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाना चाहिए। हमारा ख्याल था इमरान खान आएंगे तो वो क्रिकेट के ऊपर बड़ा काम करेंगे, खुद क्रिकेटर रह चुके हैं तो यकीनन इमरान खान के आने से क्रिकेट को बहुत जो है सपोर्ट मिलेगी एक तरह की, और उसके बाद क्रिकेट को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान के टाइम में भी क्रिकेट के स्पोर्ट्स में या क्रिकेट के गेम में जो है कोई खास इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई नहीं दी। और अब है जी शहबाज शरीफ साहब, तो शहबाज शरीफ साहब को आपको वैसे ही पता है कि उनका फेवरेट गेम जो है वो जूते पॉलिश करना है, और वो वही करते रहते हैं और वही करते करते वो निकल जाएंगे। या नहीं कि निकल जाएंगे, मेरा मतलब ये नहीं कि कुछ हो जाएगा, मेरा मतलब है कि अपनी जो टेन्योर है वो कंप्लीट करके घर चले जाएंगे। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का फ्यूचर अब लोगों को नहीं नजर आ रहा। लोगों को यही लग रहा है कि बाकी गेम्स की तरह, स्पोर्ट्स की तरह बाकी जो सारे स्पोर्ट्स गायब होते चले जा रहे हैं, उसी तरीके से अब क्रिकेट भी पाकिस्तान से ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होने की तरफ है। हमारे खिलाड़ी जो सब थोड़े बहुत स्पोर्ट्स कर रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका इंटरेस्ट भी बस इसी में रहता है कि कुछ कमर्शियल्स मिल जाए मैचेस से पहले या टूर्नामेंट से पहले, उसके बाद उन्हें कुछ टीवी शोज मिल जाए जिसमें उनका इंटरव्यू ले लिया जाए, और इसी किस्म की चीजें, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, या दूसरे जितने भी लोग आ रहे हैं टीवी चैनल्स पे इस एशिया कप के दौरान, सभी ने भारत की टीम की बहुत तारीफ की। सभी ने कहा भारत की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत शानदार खेल खेला गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की टीम बहुत कमजोर है, पाकिस्तान की टीम बहुत खराब खेल पेश कर रही है। और यकीनन ये तमाम बातें कोई भारत की टीम के लोग नहीं कह रहे या भारत के क्रिकेटर्स नहीं कह रहे, ये बात पाकिस्तान के क्रिकेटर्स कह रहे हैं। और अगर यहाँ से बात की जा रही है, अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो यकीनन उसकी रीजन एक ही है कि ये लोग सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन क्या किया जाए मोहसिन नकवी साहब का? मोहसिन नकवी साहब को ना तो कोई शर्म है ना कोई गैरत है कि वो रिजाइन ही कर दें। भाई आप तो का हाल तो ये है कि ना तो आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना आप किसी को इंटरव्यू देते हैं, ना आप मीडिया से बात करते हैं, सिर्फ अपने आप में रहते हैं और अपने काम का जिसे कहना चाहिए कि बेड़ा गर्क करके इन्होंने रखा हुआ है। होम मिनिस्टर ये बने हुए, होम मिनिस्टर की ड्यूटी भी इनसे नहीं हो रही, उसके साथ ये पीसीबी चेयरमैन भी है, वो भी इनसे कोई काम नहीं हो रहा। कहा यही जाता है कि क्योंकि ये भाई लोग के अब्बू लोग जो हैं उनके कोई रिश्तेदार हैं, तो इस वजह से इनको कुछ कहा सुना नहीं जाता और ये जो चाहे वो कर सकते हैं। एक तरह से ये अपने आप को प्राइम मिनिस्टर भी समझते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर भी अपने आप को ही समझते हैं। वैसे तो खैर प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान में, तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अपने आप को समझ भी ले तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन बहरहाल
पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से, जैसे मैंने आपसे कहा, एशिया कप से बाहर हुआ, यानी कि एशिया कप हार गया। और 3 मैच जो भारत के साथ हुए, तीनों में ही भारत की जीत हुई है और पाकिस्तान की हार हुई है। अब इन चीजों को अगर हम, हमारे लोग, यानी कि पाकिस्तान के लोग, कई लोग जो है, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या गवर्नमेंट से बाहर के हो, वो अक्सर ये कहते हैं, क्या हुआ जी मैच हार गए तो ग्राउंड में, हम तो जंग जीत गए। कौन सी जंग भैया, कौन सी जंग जीत गए हो? वो वाली जंग जिसमें भारत आया था और उसके बाद आके मुरीद के और कौन कौन सी जगह पे 9 से 11 जगह पर अटैक किए और आपकी इंसेंट बजा के चले गए, और उसके बाद आप पीछे पीछे भागते हुए गए और बाद में आपने कहा हमने इतने जहाज गिरा दिए, कभी कहा तूने जहाज गिरा दिए, उसको आप कह रहे हैं जंग जीत लेना। मेरा ख्याल है इस पे हमें शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि भारत ने आकर ना तो ये कहा कि हमारी किसी जमीन पे कब्जा कर रहा है, ना ही हमारे किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे कब्जा कर रहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि जी हमने इनके टेरर कैंप के ऊपर अटैक किया। और वो तो खैर ऊपर वाले का करम है कि हाफिज सईद या मसूद अजहर बच गया, वरना सोचे जरा, जो हमने इतनी मेहनत से उनके ऊपर इतना पैसा बहाया है, उन निकम्मे निखट्टुओं के ऊपर, तो क्या होता अगर भारत का ये अटैक कामयाब हो जाता और उसके बाद यानी कि वो टपक जाते, यानी कि ये मसूद अजहर वगैरह टपक जाते, तो भला बताइए कितना बड़ा नुकसान हो जाना था। लेकिन जाहिर है हमारे लोगों को इस तरह की बातों के ऊपर ना तो एम्बेरसमेंट फील होती है, ना ही शर्मिंदगी होती है, और ना ही हम अपने आप को ठीक करने को तैयार है। हम दूसरे को ही गलत बताते रहते हैं। हाँ जी देखें जी, उन्होंने अटैक कर दिया, हम तो आराम से बैठे थे, उन्होंने अटैक कर दिया जी, ऐसे कैसे अटैक कर दिया, हम तो पलट के जवाब देंगे। तो आपने पलट के जवाब क्या दिया? आप भी जाते और जाकर भारत में 2-4 कैंप जो है उसको उड़ा देते, टेरर कैंप, लेकिन आप कैसे उड़ा देते? वहां पर होंगे तो आप उड़ाएंगे ना। अभी तक मैंने तो पाकिस्तान में किसी से नहीं सुना कि जी भारत जो टेररिज्म कर रहा है, भारत के अंदर टेरर कैंप है। हाँ, टेररिज्म के हवाले से आप कनाडा वनाडा का नाम लेते हैं कि जी वहां पर हो रहा है, कभी आप बलूचिस्तान में कह देते हैं फंडिंग कर रहे हैं, कभी आप केपीके में कह देते हैं, कभी आप टीटीपी को फंडिंग की बात कर देते हैं, लेकिन प्रूव आप नहीं कर सके। भारत कई बार यूएन में गया है और जाके पाकिस्तान का नाम लिया, बल्कि अभी भी रिसेंटली जो यूएनजीए में जो हो रहा था, जो इवेंट हो रहा था, यानी जो मीटिंग हो रही थी, उसमें भी डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के तरफ इशारा किया है, उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई खास सबूत पेश नहीं कर पाए हमेशा की तरह। तो फिर बात सारी फिर वहीं आ जाती है कि हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, थोड़ी सी अपनी बातचीत जो है वो जो हम कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हमें अपनी तरफ सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको इस काबिल करना होगा कि हमारे पड़ोसियों को हमसे शिकायत ना हो। वरना यकीन माने कि ये बहुत ही अजीब और बहुत ही अपनी दुनिया में एक अलग तरह की क्रिकेट हुई है इस बार एशिया कप के, जिसमें लोग ना हाथ मिला रहे हैं, ना मुस्कुरा के देख रहे हैं, और ना ही एक दूसरे को जीत पे मुबारकबाद दे रहे हैं। यकीनन ये एक अफसोसनाक बात है जो हमारी जनरेशन ने देखी, और आई विश कि हमारी बाद वाली जनरेशन ये हालात हिंदुस्तान पाकिस्तान के ना देखे, कुछ बेहतर हालात देखे, कुछ दोस्ती होती देखे, कुछ हम अपने यहाँ से टेररिज्म को खत्म कर सकें और कुछ हम उन लोगों को टेररिस्ट मान सकें जिनको हम टेररिस्ट मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक बार फिर भारत की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जाहिर है कि वो पूरी तरह से डिजर्व करते थे, उन्होंने मेहनत की थी, वो खेले और वो जम के खेले और पूरे दिल से खेले, और यकीनन उसमें उनके जो कोच हैं उनका भी जो है बहुत हाथ रहा होगा, उनकी पूरी टीम का हाथ रहा होगा, जो कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और साथ ही साथ कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी क्रिकेट को बिल्कुल से खत्म होता हुआ देख रहे हैं तो शायद कहीं बचा पाए, लेकिन खैर ज्यादा चांस लगता नहीं है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।